सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कम्बोर्ड से बाहर ही नहीं रहना, हमेशा बाथरूम में घुस जाते हैं। अरे बाथरूम में इतने घुसे रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने जो यहाँ पे वेलफेयर स्कीम निकाली थी, एक था मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति, उसका बजट का 9% ही आप यूज कर पाए हैं। दूसरा था ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, उसका भी 2% आप कर पाए हो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का 24% बजट आप कर पाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 22%। ऐसे कुल मिला दो तो आप 25% के नीचे आपने बजट बनाया था, उसके नीचे आपने इस्तेमाल किया है। तो आपके इस बजट का फायदा क्या जो आपकी इस्तेमाल नहीं होता? तभी देखो वहां पे मंत्री और विधायक का झगड़ा देखने को मिलता है। तभी तो विधायक उत्तर प्रदेश में कह रहा था कि भाई यहाँ कोई काम नहीं हुआ, रोड खोड़ी पूरी यहाँ पे सारी रोड तोड़ के डाल दिए और कोई यहाँ पे काम हुआ नहीं है। यहाँ पे जल मिशन में जो काम करना चाहते हो, इसके मतलब आपके यहाँ काम ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात है आप कम्बोर्ड में घुसे बैठे हो कि कम्बोर्ड कहाँ है। अरे कम्बोर्ड खोदने से अच्छा है आप वहां पे अगर जल शक्ति मिशन में काम कर लेते तो लोगों के घर घर जल पहुंच जाता। लेकिन अब कम्बोर्ड खोजोगे, कम्बोर्ड कहाँ है? अरे कम्बोर्ड कब तक खोजोगे भाई? कम से कम कुछ ये कमिंग शहजाद, कमिंग टाइम है अभी। जल पहुंचा के नहीं लोगों के घर में। इसका मंत्री और विधायक का साफ झगड़ा दिखाई दे रहा है और डीएम फैसला करवा रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? ओके नाउ शहजाद, मुझे बोलने दो अभी। शहजाद दूसरी बात जो मैं आपसे, अच्छा क्या दूसरी बात क्या? इनकी खत्म हो जाए, नहीं तो ये किसी को नहीं बोलने देते हैं। शहजाद सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कितने स्मार्ट सिटी बना दिए, तो इनके पास जवाब ही नहीं। स्मार्ट सिटी कितने बना दिए? पूछो स्मार्ट सिटी कितने बनाए तो कम्बोर्ड में घुस जाएंगे। इनसे पूछो यहाँ पे, अगर इनसे पूछो कि आपने क्या बच्चों के यहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई पे क्या आपने बजट में लाए हो, तो कम्बोर्ड में घुस जाएंगे। अरे कमाल की बात, महिला समस्या पे बात करो तो कम्बोर्ड में घुस जाएंगे। ओके नाउ कम डाउन, रिप्लाई शहजाद, रिप्लाई। ओके अनुराग जी, शहजाद रिप्लाई। ओके अनुराग जी, शहजाद रिप्लाई कर रहे हैं। ऐश्वर्या, आम आदमी पार्टी ऑल्सो। ओके अनुराग जी नाउ कंट्रोल, थैंक यू, फेयर एनाउंस। शहजाद काउंटर। ऐश्वर्या, आम आदमी पार्टी ऑल्सो। ऐश्वर्या आ रहा हूं दादा, आ रहा हूं। ऐश्वर्या, सोमनाथ जी आ रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि दुष्यंत नागर नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने कितनी चतुराई से फैक्ट्स को छुपाया। उन्होंने कहा कि 2014 में 4% जीडीपी का एजुकेशन पे स्पेंड हो रहा था, आज 2.5%। उन्होंने यही बोला। आपको पता है 4% क्यूमुलेटिव सेंटर और स्टेट की, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है तो सेंटर और स्टेट की दोनों की मिलाकर 4%, और आज 4.5 से 5% है क्यूमुलेटिवली। तो मतलब इतना झूठ बोल के वो निकल गए। दूसरी बात, अनुराग जी कमोड में हाथ डालकर कांग्रेस देख रही थी। आम आदमी पार्टी के शीश महल के कमोड में कांग्रेस का हाथ था। कांग्रेस ने बोला था ये शीश महल बना है। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी क्या? या दिखाऊं मैं आपको कि कौन सा कमोड बना है, कौन सी टाइल लगी है, किस जगह पे कौन सा मेकअप रूम लगा है, कहाँ केजरीवाल मेकअप करते हैं, ये सारी चीजें माकन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। झूठ बोलो तो हमारे बैठे हैं मिस्टर फॉर्मर लॉ मिनिस्टर साहब सोमनाथ जी। तीसरी बात, आखिरी बात, अभी अनुराग जी ने एक बात की, ये सुनिए ना, एक एक करके अनुराग दादा भाई। ऐश्वर्या, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, लास्ट पॉइंट है, अनुराग का ही पॉइंट है। मेरे सम्मानित मित्र हैं अनुराग जी सुन लीजिए। अनुराग जी को शायद पता नहीं, पिछले 3-4 वर्षों से निर्मला जी ने एक नया सिस्टम बनाया है कि जो हम लोग फंड एलोकेट करते हैं बजट में, वो बजटरी फंड डायरेक्टली टाइड अप टू द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। मतलब कि स्टेट ने जैसे ही काम के लिए पैसा खर्च किया और यूसी आ गई, वो पैसा ऑटोमेटिकली उसको जाता है। अगर स्टेट का यूसी नहीं आएगा तो पैसा नहीं जाएगा। तो यदि अनुराग जी का कहना है कि पैसा एलोकेट तो है पर वो खर्च नहीं हो रहा, तो अनुराग जी थोड़ा सा केरल में जाकर जांच कीजिए कि यूसी क्यों नहीं मिल रही, बंगाल में जाकर जांच कीजिए कि यूसी क्यों नहीं मिल रही, जाकर जम्मू कश्मीर में जांच कीजिए कि यूसी क्यों नहीं मिल रही। सोमनाथ दादा वांट्स टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि यूसी क्यों नहीं मिल रही। ओके सोमनाथ दादा एक सवाल कर रहे हैं आपसे। सोमनाथ दादा बोलिए। अनुराग जी अब एक सेकंड, रत्नाकर जी आ रहा हूं, आपका भी सवाल है, मैं आ रहा हूं। रोहित आपसे भी सवाल है, भगा दिया तुमने दुष्यंत जी को। हाँ सोमनाथ जी, देखिए कारण क्या है कि जो हमारे मित्र हैं शहजाद जी, उनके पास जवाब नहीं है। आज के तारीख में ऐश्वर्या जी बहुत बहादुरी वाला काम है भाजपा को रिप्रेजेंट करना चैनलों पे, क्योंकि जवाब नहीं है। जो बड़े बड़े वादे किए कि 2 करोड़ बहादुर आदमी बोल रहे हैं। एजुकेशन पे यूपीए के समय 0.50% था जीडीपी का बजट एजुकेशन का, लेकिन अब क्या हो गया 26 में आकर के 0.45%। मतलब कहां 12-13 और कहां 25-26। उसी प्रकार से रूरल डेवलपमेंट के ऊपर देखिए, उनके वक्त था 11-12 में 0.88% ऑफ जीडीपी, आज है 0.65% ऑफ जीडीपी। इनका स्ट्रेस कहां है?
ये कहां खेल रहे हैं? तो क्या है कि देश के आगे आज एक्सपोज हो गए हैं। जो आम आदमी पार्टी सरकार की इकलौती जो हमारी आइडियोलॉजी है पॉलिटिक्स की, कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली और पानी, इन 5 चीजों को आप सरल बना दो, उपलब्ध करा दो गरीब आदमी को, देश ऑटोमेटिकली महान बन जाएगा, विश्वगुरु बन जाएगा। इनका क्या है? 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। किसके लिए? अपने लिए बनाएंगे, जनता के लिए नहीं, अपने मित्र के लिए। इनके मित्र आज यूएस में ढूंढे जा रहे हैं, अब राजी हो गए हैं कि वे सेटल कर लेंगे। वो जो रत्नाकर त्रिपाठी सवाल पूछ रहे हैं शहजाद से। रत्नाकर त्रिपाठी, उसके बाद शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद, रत्नाकर जी के बाद रत्नाकर त्रिपाठी पूछे। मोदी जी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी पूछे। ऐश्वर्य जी, इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई हम लोग को। क्या? कांग्रेस के समय में इतना था, और इस समय इतना है। जो टोटल डेट टू जीडीपी था ना कांग्रेस के समय 2014 में 50%, टोटल कर्जा 53 लाख करोड़ था। आपके समय में 82% है। टोटल कर्जा 255 लाख करोड़। उधार का लेकर के जो घी पी रहे हैं ना, हमारे बनारस में कहावत कहते हैं कि नदी किनारे घर बनवावे, कर्जा लेकर खावे, और कर्जदार मांगा नावे, नदी में कूदे भाग पावे। और चारवाक ऋषि ने कहा था, यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। तो आप कर्ज लेके घी पी रहे हैं और हमको बता रहे हैं। हमारे समय में हाउस होल्ड जो डेट था ना, प्रोपोर्शनेट टू जीडीपी, वो 38% था, 35-30%। आपके समय में 41% है। कर्जे में पूरा देश डूबा हुआ है। हमको कर्ज वापस करना है। आप कर्ज ले रहे हैं, खर्चा कर रहे हो, बता रहे हैं। अरे अनुराग भदौरिया को छोड़िए, आपने 67,000 से 17,000 ला दिया है इस बार जल जीवन मिशन। शहजाद काउंटर, शहजाद क्यूसी छोड़िए, शहजाद जवाब दे रहे। रोहित आ रहा हूं, रोहित को बुलाइए। शहजाद काउंटर, शहजाद। मोदी जी का ओके रत्नाकर जी, शहजाद काउंटर। सोमनाथ जी और रत्नाकर जी को दोनों। ऐश्वर्या जी, मेरे भाई रत्नाकर जी से सिर्फ इतना पूछिए कि हमारी जीडीपी, क्योंकि जीडीपी की उन्होंने बात की, कौन से स्थान पर थी 2014 में? 11वें स्थान पर, आज 4थे स्थान। आपने 70 वर्ष में हमारी जीडीपी को $1.5 ट्रिलियन पर लाया, आज $4.5 ट्रिलियन। सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं बता रहा हूं, मैंने आपको बोला है। भाई मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला भाई। ऐश्वर्या जी, मेरी बारी थी। ऐश्वर्या मेरी बारी थी। बोलिए शहजाद। ऐश्वर्या मेरी बारी थी। बोलिए ऐश्वर्या। अरे पर वो बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो ऐश्वर्या में 40 सेकंड चला जाता है। हिज फेडर इज डाउन। शहजाद बोलिए, आप तक आवाज आ रही है, ऑन एयर नहीं जा रही है। अरे भाई अरे तो मैं कैसे बात करूं? मैं आपकी तरह अंतर्यामी थोड़ी हूं कि मैं ऐसे बोल दूंगा। काश में होता अंतर्यामी। तो इंसान ही हूं ना, डिस्ट्रैक्ट होता है। हाँ, चलिए मैं आपको अपनी बात, हाँ चलिए, ऐसा है कि हाँ, काश पर अब है, अंतर्यामी है, अनुराग जी अंतर्यामी ही है, वो तो अनुराग जी अंतर्यामी है। पर देखिए, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, जीडीपी की बात की, 11वें स्थान पर जीडीपी थी, लो ग्रोथ था, हाई इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा हुआ करता था, पर कैपिटा इनकम आज से जो थी वो आधी थी। हमने देखा कि एनपीए स्काई हाई थे, हमने देखा पॉलिसी पैरालिसिस में डूबा हुआ फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, और आज फास्टेस्ट 5 इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लोएस्ट एनपीए, लोएस्ट इन्फ्लेशन है। और हमारे भाई रत्नाकर जी को लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, पर उस समय सब कुछ बढ़िया था, तो बढ़िया था तो भाई कर लेते ना इंडिया यू की ट्रेड डील। आपने तो की नहीं। और सोमनाथ दादा से एक ही सवाल, सोमनाथ जी, हमने तो नहीं की ना पूरी गारंटी। सुनिए, एक लाइन, ओनली 1 लाइन। 1500 रुपीज पर महिलाओं को देने वाले थे, पंजाब में कितनी दिए? जरा आंकड़ा गिना दो यार ऐश्वर्या को आज। नहीं है, नहीं इनके पास आंकड़ा। रोहित और अनुराग भदौरिया। रोहित बोलो, क्या बोल रहे थे? अनुराग दादा आ रहा हूं। रोहित और अनुराग भदौरिया। सोमनाथ जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो क्या आ रहा है? बोलो रोहित। ऐश्वर्या जी बोलो। वैसे ही मैं अंतर्यामी हो गया हूं शहजाद जी के अनुसार। बोलिए। इट्स बीन अ लॉन्ग डे। बोलिए रोहित जी। आ रहा है ऑडियो? नहीं आ रहा? नहीं, अब आ रहा है। ऐसा बोलिए, है अब आएगा। हम पहले किसी को भगाएंगे। हो क्या रहा है
कि एक बिहारी सूत पुत्र जब बोलता है, अनुराग तो भदौरिया दिल्ली में को रहने भगा वाले के जो मानो तो सामाजिक मानो। शक्तियों के अनुराग संरक्षक भदौरिया हैं, ने बड़े बड़े भगा दिए कपाल भैया। में अपेंडिक्स का दर्द कबर जाता है। सुनो रोहित, एक बिहारी अनुराग भदौरिया को जिस दिन भगा दोगे उस दिन मैं मानूंगा। अनुराग भदौरिया को शहजाद नहीं भगा पाए। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जब अनुराग भदौरिया को कोई नहीं भगा पाता। नीतियों के बारे में हम विश्लेषण करते हैं तो लोगों को दिक्कत होता है। अनुराग भदौरिया को कोई नहीं भगा पाया। लंबे समय दुष्यंत नागर को किसी शादी में जाना होगा जल्दी, इसलिए निकल गए तुम्हारा बहाना लेके। अनुराग भदौरिया से सबने सीख लिया। शोषण और दोहन किया है। ये द्रोह काल के पथिक का स्वर्णिम काल है। ओके। देश जननायक मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स एंड आई एम एंडिंग देम। व्यक्ति खुश है। ओके रोहित, ऐसा बजट आज तक देखिए, नहीं आया था। ओके रोहित, अनुराग दादा, बजट, ये जो बजट है, ये जो बजट है उससे साफ जाहिर है देश के 5% लोगों के लिए बजट बनाया गया है, जिसमें आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी की तो आपके लिए तो किया है ना। आम आदमी की बात तो हो जाती कम से कम। ये नहीं यहाँ बताइए, कमाल की बात है, विदेशों में सैर सपाटा के लिए सारी व्यवस्थाएं, और गरीब किसान बेचारा जो अन्न पैदा कर रहा है, अनाज पैदा कर रहा है, उसके लिए इनकम दोगुनी कैसे। शहजाद अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आपने सिर्फ उनके लिए सोचा है, आम आदमी के लिए नहीं। अनुराग भदौरिया ट्रैवल करते हैं, आपने मतलब उनके लिए सोच लिया, आपकी सरकार ने, आम जनता के लिए नहीं। शहजाद 30 सेकंड आंसर देना, एंडिंग म्यूजिक आप। मुझे लगता है कि शायद अनुराग जी ने घुमाई वाली पार्ट तो देख ली, पर दवाई भी सस्ती होगी और कैंसर की दवाई पर किस प्रकार से टैरिफ कम किया वो देखना भूल गए। पर एक चीज मैं नॉन पॉलिटिकल बोल सकता हूँ ऐश्वर्या भाई? बोलिए बोलिए, 10 सेकंड दे दो भाई। बोलिए जनाब। भाई हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र में अभी जो महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस प्रकार से अचानक से हमारे बहुत ही लाडके एक नेता हमसे बिछड़ गए, और अभी इतने दिनों के बाद आपके भी शो में आया। वैसे तो हम लोगों का झगड़ा चलते रहता है, पर कब कौन आदमी कहाँ निकल जाए किसी को समझ में नहीं आता। तो मैं कहता हूँ कि गिले शिकवे दूर रखे। रत्नाकर जी भी, अनुराग जी भी, सोमनाथ जी भी, दुष्यंत जी भी, हमारे रोहित भाई भी, आप भी, हमसे कोई चूक हुई हो तो अनुराग दादा इज नॉट गोइंग एनीवेयर। प्रयास था कि देश के लिए अनुराग भदौरिया इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अनुराग भदौरिया बड़े बड़ों को हरा के, बड़े बड़ों को पछाड़ के, ये अनुराग भदौरिया को शहजाद नहीं भगा पाए, रोहित क्या भगा, ये नहीं भागते ये बड़ा क्या। सोमनाथ दादा बोलिए, आप भी एक लाइन मार दीजिए। बोलिए सोमनाथ जी, बोलिए सोमनाथ जी, बोलिए। गरिमा डांट ही नहीं है मुझे, और थोड़ा डांट लेंगे। आपका शो करने का अंदाज बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। कारण क्या, देखिए बजट जो है ना, बट ऑन सीरियस नोट, बजट इज सपोज टू बी समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प द डिप्राइव्ड सेक्टर। आई अंडरस्टैंड दैट। जिसके पास परमात्मा ने कम दिया है उसके लिए बजट होता है। आपने दिया था, लेकिन कहाँ है बोतल में बोतल, कहाँ है हेल्थ केयर, कहाँ है रोजगार, कहाँ है वो, कहाँ है किसी को पता नहीं, कहाँ है ढूंढते हैं। और फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे पूछता है भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।